राम राम भाई सारों ने। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजीव राणा क्लासेस। तो आपके साथ आज सारी बातें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकते हैं रिजल्ट के लिए, और हम क्या कर सकते हैं उसमें, किसके पास जा सकते हैं, किसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हम अब डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाइए, ताकि आप सारी जितनी भी स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं काम करने के लिए आगे, उस वो सब आप तक पहुंच सकें टाइम पे। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या हमें, आज संडे है तो आज संडे को हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, और उसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि लास्ट संडे को हमने जो काम किया था, इससे पिछले संडे को काम किया था, जो विपक्ष के एक नेता थे अकरम खान जी। तो देखो, उन्होंने हमारा बिल्कुल जो कहा था उन्होंने करके दिखा दिया, कि उन्होंने विधानसभा में हमारे मुद्दे को बिल्कुल रख दिया, और उसका रिजल्ट भी हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल जाएगा कि सीएम साहब। और ये सबसे मेन इसलिए बन जाता है अकरम खान जी का, क्योंकि जो पहले एचएसएससी के चेयरमैन थे भोपाल सिंह खदरी जी, वो इसी विधानसभा से आते हैं, जगाधरी विधानसभा से। और दूसरा एक और बता दूं आपको, जो इस समय एक मेंबर और हैं, एचएसएससी के मेंबर हैं अमर सिंह, वो भी इसी विधानसभा से आते हैं। तो ये अब मुद्दा बड़ा ही हाईलाइट है। मेरी भी जहाँ बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि अब प्रेशर में बिल्कुल प्रेशराइज किया है मेंबर को भी, और खदरी तक भी ये बात पहुंच गई, गोपाल सिंह खदरी जी तक। तो बिल्कुल ये मुद्दा हाईलाइट है इस टाइम पे। और दूसरी बात यह है कि अब एचएसएससी इसका रिजल्ट के लिए जो 27 तारीख को सीएम साहब विधानसभा में कुछ ना कुछ बोलेंगे, 27 तारीख को, क्योंकि जितने भी सवाल करे हैं विपक्ष ने, 27 तारीख को सीएम ने जवाब देने हैं। तो देखते हैं कि क्या जवाब आता है उधर से। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि 25 मार्च को जो बच्चे गैदरिंग कर रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं या पंचकुला जा रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं ये कहूँगा कि आप पहले लोकल लेवल पे तो काम कर लीजिए। चेयरमैन ने तो रिजल्ट नहीं निकालना ना, चेयरमैन पहले ही बोल चुका है कि खुल्लर साहब के पास जाओ, राजेश खुल्लर जी के पास जाओ। और राजेश खुल्लर जी भी बोल चुके हैं, कुछ उन्होंने भी कुछ टाइम लिमिट दी हुई है। राजेश खुल्लर जी पहले ही टाइम लिमिट दे चुके हैं कि तब तक आप मेरे पास नहीं आओगे। और भीड़ इकट्ठी करने वालों को पता भी है कि क्या टाइम लिमिट दी है, पर फिर भी आप लोग वही भीड़ इकट्ठी करना खेल ही रहे हो, बच्चों को पागल बना ही रहे हो। तो भाई, ये मैं कहूँगा कि आज संडे के दिन आप अपने लोकल एमएलए और विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनसे मिल लो, क्योंकि अभी एक दो दिन और सवाल उठा सकते हैं विपक्ष के एमएलए। और अगर एक आधे और एमएलए ने बात उठा दी तो इस अलग ही प्रेशर पड़ेगा। तो अपने जो भी विपक्ष के एमएलए उनको बोलो कि हमारा मुद्दा उठाएं, क्योंकि वोट तो आपने उन्हीं को ही देनी है ना। तो कल आप कह तो सकते हो कि आपने हमारी बात तो सुनी नहीं थी, वोट मांग वो जब वो वोट मांगने आएंगे। तो ये बात है एक तो। दूसरा भाई, इसलिए कह रहा हूँ मैं कि अपने एमएलए, जो सरकार के एमएलए हैं उनसे और मंत्रियों से भी मिलने का इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि 25 दिसंबर को इनकी मीटिंग, सॉरी 25 मार्च को इनकी मीटिंग है। अब ये आने वाली 25 मार्च है, उसमें सरकार के सभी एमएलए की, बीजेपी के एमएलए की मीटिंग है। तो उसमें ये कुछ ना कुछ जरूर डिस्कस करेंगे कि 27 मार्च को सीएम साहब क्या क्या जवाब दें। तो इसलिए बात का बहुत ज्यादा प्रेशर बनेगा अगर आप विपक्ष के एमएलए के पास और सरकार के एमएलए के पास जाते हो। तो ये तो रही एक बात। तो सरकार को मजबूर करो कि 27 मार्च को कुछ ना कुछ जवाब जरूर दें। नेक्स्ट बात आती है कि अभी सबसे स्ट्रॉन्ग बात हमारी क्या रहेगी। भाई, मैं ये मानता हूँ कि सबसे स्ट्रॉन्ग जो बात रहेगी वो रहेगी, एक नाम हम भूले जा रहे हैं बार बार,
वो है अनिल विज जी। उनके नाम को कोई डिस्कस ही नहीं करता है। यहाँ तक कि अम्बाला के भी जो अपने साथी हैं वो भी पंचकुला चंडीगढ़ जरूर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, पर इनके पास काम ही नहीं कर रहे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अनिल विज जी के पास जरूर जाओ, और वो किस लेवल पे बात को उठा देते हैं, ये आप सब उनकी कार्यशैली से देख चुके हैं कि उनकी क्या कार्यशैली है। हमारे रिजल्ट को बहुत जल्दी से जल्दी निकलवा सकते हैं। एक ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो अम्बाला और उसके आसपास के जितने बच्चे हैं वो जरूर इस पे ध्यान दें कि यहाँ पे भी हमें काम कर लेना चाहिए। नेक्स्ट एक हमारा मुद्दा है कि अम्बाड़ा के आसपास करनाल हो गया, लाडवा, रादौर, जितने भी हैं, यमुनानगर, इनको आज अपने मंत्री से जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े लेवल के कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्याम सिंह राणा जी। उनसे मिलकर अपनी रिक्वेस्ट रख दो, जिससे भी बहुत कुछ हमारी बात में एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेगी हमारी बात। ये बात है। और ये भी बात आपको बता दूं, जो लास्ट में सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि ये रिजल्ट कब तक आ रहा है। देखो, मैं तो अभी यही बता सकता हूँ कि मैं कोई ये तो नहीं बता सकता कि उस दिन आ जाएगा, ना मेरे पास कोई तारीख है। हाँ, मेरे पास ये जरूर है कि जो ये कह रहे थे कि रिजल्ट उस दिन आ जाएगा, 15 तक आएगा, फिर 20 तक आएगा, अभी वो जो भी कह रहे हैं कि 25 तक आएगा, तो नहीं आ रहा है फिलहाल, तो नहीं आ रहा है, इस 25 तक तो अभी नहीं आ रहा है। उसके बाद की डेट फिर देखेंगे कि कब तक हो सकती, कब तक नहीं आ रहा है। तो जो भी आपके सवाल होंगे वो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। पर तो आप जो भी आपका सवाल है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। तो यही आपके साथ डिस्कशन थी। आगे जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपसे शेयर जरूर करें। तो आप सभी को राम राम।